Hello students, today we are going to discuss conformational isomers। तो बच्चों conformational isomers होते क्या हैं? ये बच्चों होता है जैसे कि हम बेटा ये रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड के थ्रू होता है। बच्चों हम कह सकते हैं जैसे बेटा ये कन्फॉर्मेशनल अबाउट द कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड बेटा यहाँ लगे होते हैं बच्चों। तो ये बच्चों जो होता है इसके थ्रू क्या होता है एटम या ग्रुप में भी होते हैं बच्चों। तो ये क्या होता है इनके बीच बेटा फ्री रोटेशन होता है कार्बन कार्बन के जो सिंगल बॉन्ड लगा होता है ना बच्चों। चलिए बेटा यहाँ डिस्कस करते हैं, यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है फ्री रोटेशन बच्चों अबाउट द सिग्मा बॉन्ड। क्या होता है बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्री रोटेशन बेटा होता है यहाँ पे फ्री बच्चों रोटेशन बेटा हम कहेंगे अराउंड सिग्मा बॉन्ड। किसके थ्रू होता है बच्चों? अराउंड सिग्मा बॉन्ड। अराउंड बच्चों पहला पॉइंट लिखेंगे फ्री रोटेशन अराउंड बच्चों होता है ये सिग्मा बेटा बॉन्ड, राइट। अब बच्चों आते हैं जैसे कौन कौन से बॉन्ड होते हैं जैसे बेटा ऐसे बेटा ये सी बेटा सिग्मा बॉन्ड लगा हुआ है बेटा, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों दूसरा पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने ये समझा, सेकंड पॉइंट बेटा हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रोटेशन अवेलेबल क्या होता है, इतनी ही एनर्जी चाहिए जो कि रूम टेम्परेचर पे भी क्या होता है बच्चों इसमें रोटेशन हो जाता है ना। तो यहाँ कह सकते हैं बेटा कि एनर्जी रिक्वायर्ड, हम बच्चों यहाँ पे कहेंगे कि एनर्जी रिक्वायर्ड यानी इतनी एनर्जी इनको केवल चाहिए जो कि रूम टेम्परेचर पे ही क्या होता है बच्चों इनका रोटेशन हो जाता है। यानी एनर्जी रिक्वायर्ड हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा बच्चों की एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन, किसके लिए बच्चों? फॉर रोटेशन इन अवेलेबल बच्चों होता है किसमें? अवेलेबल बेटा होता है एट रूम टेम्परेचर पे। किस पे बच्चों? एट रूम टेम्परेचर पे, है ना बेटा। ये रूम टेम्परेचर पे बेटा अवेलेबल होता है यानी इतनी ही एनर्जी यानी रूम टेम्परेचर पे ही जो एनर्जी मिलती है इन्हें उसमें हम क्या करते हैं इसे रोटेट कर सकते हैं बच्चों। ये थर्ड पॉइंट ये बोल हम कह सकते हैं कि ये कहते हैं इनफाइनाइट कन्फर्मर का फॉर्मेशन हो जाता है। हम लिखेंगे देयर आर बेटा, यहाँ लिखेंगे देयर आर बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बच्चों बनते हैं, नंबर ऑफ बच्चों क्या बोलते हैं ये कन्फर्मर, है ना बेटा। अब आते हैं द नंबर ऑफ कन्फर्मेशन। एक चीज़ ध्यान रखना है बेटा, जो मीथेन में होता है वहाँ बच्चों जो होता है कन्फर्मेशन में कन्फर्मर क्या होता है बच्चों? जीरो होता है। क्यों? कि कार्बन कार्बन जो है बॉन्ड होता ही नहीं है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों फोर्थ पॉइंट ये लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ कन्फर्मर, द नंबर ऑफ बच्चों हम कह सकते हैं कन्फर्मर बेटा CH4 यानी मीथेन में क्या होगा बच्चों? ये जीरो होगा, जीरो होगा। क्यों? कि ड्यू टू क्यों होता है बेटा? कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होते हैं? होते ही नहीं है। ड्यू टू कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होते हैं बच्चों हम यहाँ बेटा कह सकते हैं कार्बन और कार्बन बॉन्ड बेटा ये होता है ये होता है बच्चों ये जीरो। क्या होता है बेटा? ये होता है बच्चों जीरो, ठीक है बच्चों। जैसे बेटा हम कंपेयर करते हैं, हमने पिछले वाले में पढ़ा था कि कंपेयर रोटेशन एनर्जी करते हैं। जहाँ डबल बॉन्ड रखता है वहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, वहाँ पाई बॉन्ड की वजह से रोटेशन होता ही नहीं है। तो जैसे हम एक ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा ये हम कह सकते हैं लेते हैं कि कंपेयर रोटेशन एनर्जी। हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों क्या कि कंपेयर बेटा रोटेशन एनर्जी की बात करते हैं हम यहाँ पे, कंपेयर रोटेशन एनर्जी, है ना बच्चों। तो ये होता है बेटा जैसे कि हमने मान लिया CH2 लिया बेटा बच्चों यहाँ पे, अब बेटा हमने लिया CH2 यहाँ पाई बॉन्ड की वजह से, पाई बॉन्ड की वजह से बेटा क्या होता है रोटेशन जो होता है क्या होगा यहाँ पे बेटा नहीं होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं CH3, अब बेटा ये CH3। अब बेटा देखिए यहाँ पे बच्चा इसमें बेटा इसको रोटेट करने के लिए रोटेट तो हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो यहाँ बेटा हम लिख सकते हैं बच्चों, इसको ज़रा हटाते हैं यहाँ पे, इसको बेटा ये करते हैं बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें बेटा ज़्यादा एनर्जी की बच्चों ज़रूरत होगी। तो इस डबल बॉन्ड को बेटा ब्रेकअप करने ये है बेटा ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत होगी इसको रोटेट करने के लिए।
तो हम बच्चों यहाँ कह सकते हैं कि इसको रोटेट करने के लिए हमें मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, और जबकि इसको रोटेशन करने के लिए इसमें पाई बांड और सिग्मा बांड का फॉर्मेशन होता है ना बच्चों, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। और इसमें क्या है बच्चों, केवल सिग्मा बांड का फॉर्मेशन होता है, सिंगल बांड है। तो बच्चों यहाँ पे क्या चाहिए हमें रोटेशन के लिए बच्चों, मिनिमम एनर्जी की क्या है बच्चों हमें ज़रूरत होती है, मिनिमम बेटा एनर्जी। मिनिमम एनर्जी पे क्या करते हैं बच्चों, इसे बेटा रोटेट करा सकते हैं ना बच्चों। अब आइए बच्चों हम आते हैं जरा इथेन, इथेन का जरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। इथेन हमने लिया यहाँ पे, इथेन, ठीक है बेटा। यहाँ बच्चों हमने इथेन लिया, ये बच्चों होता है CH3, ये बेटा हो गया आपका CH3। बच्चों जरा हम ये एक न्यू मैन प्रोजेक्शन फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। हमने न्यू मैन बेटा प्रोजेक्शन एक फार्मूला होता है जो हमने डिस्कस किया है। न्यू मैन प्रोजेक्शन बेटा ये होता है आपका फार्मूला, न्यू मैन प्रोजेक्शन फार्मूला है ना बच्चों। तो इसमें बच्चों क्या करते हैं बेटा, आपने जैसे लिया C लिया बच्चों, ये बेटा आपने C लिया बेटा, ये देखिए बेटा आपने ये बॉन्ड लिए आपने यहाँ पे H H H बेटा, ये बेटा आपने लिया H, यहाँ बच्चों आपने लिया H और यहाँ आपने लिया बेटा H, ठीक है बेटा। अब ये बच्चों ये जो होता है बेटा, एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो कार्बन जो होता है ये वाला, ये जो डॉट वाला है, ये बेटा जो होता है इसे हम बोलते हैं फ्रंट कार्बन, यानी ये आगे वाला होता है, इसे क्या बोलेंगे, ये फ्रंट कार्बन होता है। क्या है बच्चों, हम इसे बोलेंगे फ्रंट कार्बन, यानी सामने वाला कार्बन है ना बेटा। और ये बेटा ये वाली इसी रिंग की, ये डॉट की बात कर रहा हूँ। और ये बेटा जो रिंग होता है, ये रिंग आप देख रहे हैं, इसे जो बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं बेटा बैक कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा, इसे बच्चों बोलते हैं बैक, और बेटा ये बोलते हैं कार्बन। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये जो डॉट केवल बना है बेटा, ये केवल जो डॉट बना है ना, तो इसे आपको ये समझना है कि ये फ्रंट कार्बन है। अब बेटा ये जो रिंग बना है इसे हम बोलेंगे बैक कार्बन, है ना बच्चों। तो ये बेटा हम मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं बेटा C1 और इसे मान लेते हैं बच्चों C2। तो ये बच्चों क्या कह सकते हैं कि ये क्या है बेटा, ये फ्रंट यानी कार्बन यानी फ्रंट है, जो डॉटेड है फ्रंट बेटा ये कार्बन होगा। डॉट जो डॉट के देखिए यहाँ पे हमने डॉट बनाया हुआ ना बेटा, तो ये फ्रंट हो गया, ये डॉट लाइक डॉट है ना, यानी इनसे हम कह सकते हैं डॉट, है ना बेटा। अब बेटा यहाँ पे हम इसे डॉट कह सकते हैं बच्चों, ये बेटा फ्रंट साइड में क्या हो गया, डॉट हो गया, है ना। तो बेटा हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया बेटा आपका डॉट। अब बेटा जो बैक साइड में होता है बच्चों, ये बेटा ये जो ये क्या होता है, रिंग बनी हो, ये बेटा ये जो कार्बन होता है C2, ये बच्चों कह सकते हैं ये बैक कार्बन है बेटा। ये हमने C2 को बैक मान लिया है ना बेटा। ये क्या है, जो ये बेटा रिंग बना हुआ है, क्या है बेटा ये बैक कार्बन, क्या है बच्चों ये जो रिंग बना हुआ है ना बच्चों। तो बच्चों इसे हम इसे करते हैं बेटा। अब आते हैं बच्चों हम यहाँ पे इसको जो है बेटा कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये बेटा हम यहाँ पे बनाते हैं। ये बेटा हमने देखिए लिया बच्चों, ये बेटा न्यूमैन प्रोजेक्शन है, फार्मूला है। तो बेटा जैसे हमने यहाँ पे लिया, ये हमने डॉट शो किया था ना, ये देखिए डॉट है और ये बैक कार्बन का रिंग है। अब बेटा बच्चों इसको हम यहाँ दिखाते हैं यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ हमने लिया, देखिए बेटा ये हमने लिया यहाँ पे, ये ऐसे लिया है ना बच्चों। ये बेटा आपका बैक कार्बन है, और ये बच्चों जो डॉट है ये बेटा आपका फ्रंट कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन है। तो फ्रंट कार्बन में बेटा ये जो होते हैं ये आपकी हाइड्रोजन लगे हैं, ये बेटा फ्रंट कार्बन है बच्चों। तो ये बेटा हम कह सकते हैं, यहाँ देखिए हाइड्रोजन लगा है, ये भी बच्चों हाइड्रोजन लगा है बेटा, ये भी बच्चों आपका हाइड्रोजन लगा है ना बेटा। अब यहाँ बच्चों ये बैक कार्बन है बेटा, ये रिंग पर क्या है बेटा, बैक कार्बन है। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है बेटा, ये H लगा दिया है बेटा। यहाँ पे बच्चों हमने क्या लगा दिया है बच्चों, यहाँ बेटा हमने क्या लगा दिया बेटा, H लगा दिया है। फिर बच्चों हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है बेटा, हमने क्या लगा दिया बच्चों, यहाँ पे H लगा दिया है ना बच्चों। तो ये बेटा आपका ये हम कह सकते हैं कि ये आपका जो है ये बेटा CH3 है ना बेटा, यानी एथेन का बेटा ये स्ट्रक्चर है न्यूमैन प्रोजेक्शन में, है ना बच्चों। अब बेटा यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बच्चों ये जो बेटा ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है बेटा, तो ये क्या है बच्चों, इसका डिस्टेंस बहुत कम है, ये दोनों बिल्कुल एक तरह से पास में ही है बेटा, है ना। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं
कि यह एंगल यानी एक तरह से देखा जाए अगर 3D में देखेंगे तो बिल्कुल ये इस कार्बन के पीछे जो रिंग वाला कार्बन है ठीक इसके पीछे बेटा ये कार्बन है आपका। अब बेटा इस हाइड्रोजन के पीछे क्या है, ठीक ये वाला बेटा हाइड्रोजन है। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चों, बिल्कुल 0 डिग्री बेटा हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बेटा जब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन पास में होंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्या होगा कि दोनों हाइड्रोजन बेटा बिल्कुल पास पास हैं, तो बेटा हम इसे कह सकते हैं मोर बेटा रिपल्सन हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों, यहाँ बेटा मोर रिपल्सन होता है ना बेटा, ये मोर रिपल्सन हो रहा है। अब बच्चों यार जब मोर रिपल्सन बेटा होगा एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो बच्चों ये क्या होगा बेटा, ये कहेंगे यहाँ पे ये कहेंगे क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा आपका लेस स्टेबल। क्या होगा बच्चों, ये लेस स्टेबल हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे हम, ये प्रोसेस बेटा चलता रहता है बेटा, हम यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ आ रहे हैं बेटा, हमने देखिए बच्चों ये बेटा हमने लिया यहाँ पे ऐसे, ये बेटा लिया, ठीक है बच्चों। यहाँ हमने बेटा क्या लिया, ये तो बेटा फ्रंट कार्बन है, ये बेटा डॉट जो है क्या है आपका, ये आपका बेटा ये बैक कार्बन है ना बेटे बच्चों। तो बेटा पहले फ्रंट कार्बन को बेटा हमने यहाँ पे किया, तो क्या किया बच्चों, यहाँ पे हम ये बेटा हाइड्रोजन लेते हैं बेटा, ये भी बच्चों ये हाइड्रोजन है, ये भी बेटा हाइड्रोजन है, ये बेटा ये फ्रंट कार्बन का है। अब बच्चों हमने क्या किया कि इसको पकड़ के, जैसे मान लीजिए बेटा फ्रंट कार्बन C1 है, अब बेटा ये रिंग वाला कार्बन C2 है, तो बच्चों एक कार्बन को फिक्स करके बेटा दूसरे को जब हम रोटेट करते हैं तो बेटा एंगल का बेटा फॉर्मेशन कुछ ऐसे हो जाता है जो हमने 3D में आपको समझाया था पिछले लेक्चर में बेटा। तो ये बेटा ये देखिए ये बेटा कुछ ऐसे बन जाएगा बेटा, ये हाइड्रोजन बेटा कहाँ आ जाएगा बेटा बच्चों, ये यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। ये हाइड्रोजन बेटा कहाँ पे आ जाएगा बेटा, ये बेटा हाइड्रोजन आपका यहाँ पे हो जाएगा। जैसे इसको हम पकड़ के बेटा C2 को हमने मान लिया फिक्स कर लिया और C1 को बेटा हमने रोटेट कराया, तो बच्चों यहाँ पे कुछ पोजीशन क्या होती है बच्चों, ऐसे हो जाती है बेटा। तो इसे बोलते हैं बच्चों ये हाइड्रोजन हो गया, है ना बच्चों। अब यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है कि यहाँ पर रिपल्सन बेटा, अब बच्चों यहाँ पे देखिए यहाँ पर रिपल्सन कहाँ हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन बहुत दूर है बच्चों, है ना। एक मिनट बेटा ये कुछ ज़्यादा ही ये हो गया, यहाँ पे यहाँ करते हैं बेटा ये है ना, यहाँ बेटा हाइड्रोजन बेटा हो गया। अब बच्चों यहाँ पे देखिए बेटा यहाँ पर रिपल्सन क्या हो रहा है, इसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है बेटा बच्चों। तो बेटा यहाँ पे रिपल्सन क्या हो रहा है, लेस रिपल्सन होगा, यानी रिपल्सन बेटा उसके बराबर होगा, क्या बोलते हैं मैक्सिमम, यानी इसमें मतलब मिनिमम यानी बहुत रिपल्सन बेटा कम होगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, लेस रिपल्सन। क्या कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों कि एकदम तरह से लेस रिपल्सन बेटा यहाँ पे बेटा ये हो रहा है ना, लेस रिपल्सन यानी ना के बराबर। तो बच्चों जब लेस रिपल्सन होगा तो एनर्जी बेटा कम होगी। अब इनके बीच बेटा डिस्टेंस ज़्यादा है, हाइड्रोजन और ये बेटा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बेटा डिस्टेंस ज़्यादा है, तो बच्चों इसमें लेस रिपल्सन होगा बेटा। जब लेस रिपल्सन होगा बच्चों तो एनर्जी क्या होगी, बिल्कुल मिनिमम होगी बेटा। जब एनर्जी मिनिमम होगी तो क्या होगा, ये मोर स्टेबल होगा। तो ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा बेटा, इससे हम बोलेंगे ये मोर स्टेबल हो रहा है ना, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अब देखो दोनों को कंपेयर करते हैं बेटा। अभी बच्चों हम ऐसा नहीं, हम दोनों को चाहे तो बेटा इस पोजीशन, इसको चाहे तो बेटा फिर हम रोटेट करके इस पोजीशन में ला सकते हैं, इसको चाहे तो रोटेट करके इस पोजीशन में ला सकते हैं बच्चों। तो बेटा लेस स्टेबल होता है बेटा, तो लेस स्टेबल को हम क्या कहते हैं बच्चों, इक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं बेटा। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, ये होता है बच्चों इक्लिप्स्ड, ये इसे बोलते हैं बच्चों, ये बोलते हैं इक्लिप्स्ड। ये क्यों होता है बच्चों बेटा, ये लेस रिपल्सन होता है, थीटा इक्वल टू बेटा 0 होता है। ये हम कहेंगे कि ये क्या है बच्चों, ये एक तरह से कहेंगे कि ये फुली क्या है बच्चों, इक्लिप्स्ड है ना बेटा, फुली इक्लिप्स्ड है ना बेटा, इसे बोल सकते हैं। अब यहाँ बेटा बच्चों इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे स्टेगर्ड बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं बच्चों, ये स्टेगर्ड है। यहाँ पे बेटा क्या हो गया, ये स्टेगर्ड यानी मोर स्टेबल हो गया बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये स्टेगर्ड फॉर्म हो जाएगा। ये इक्लिप्स्ड फॉर्म हो गया, फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म। अब बच्चों ये क्या हो जाता है बेटा, ये स्टेगर्ड फॉर्म बेटा, हम बच्चों इसको हम बेटा ले लेते हैं, है ना बेटा। तो ये हो गया बेटा मोर। अब कहते हैं बच्चों ये ऑल फॉर्म्स ऑफ देन ई एंड एस आर नोन एज। अब बेटा एस और स्टेगर्ड्स यानी बेटा जितने बच्चों ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है बेटा और स्टेगर्ड्स फॉर्म के बीच जितने भी आते हैं बच्चों एंगल्स,
तो उसे बोलते हैं बच्चों स्क्यू फॉर्म बोलते हैं। तो बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो ये बेटा देखिए यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है बच्चों, 60 डिग्री का बन रहा है ना बेटा, ये 60 डिग्री का एंगल बना है। यानी यहाँ थीटा इज इक्वल टू कह सकते हैं बेटा ये देखिए 60 डिग्री। यानी हमने इसको कंपेयर कर लिया कि यहाँ देखिए हाइड्रोजन बिल्कुल पास पास में है बेटा, तो इनकी एनर्जी ज़्यादा हो रही है बच्चों, तो इसमें मोर रिपल्सन होगा बेटा, तो एनर्जी ज़्यादा होगी बच्चों, तो एनर्जी ज़्यादा होगी तो बच्चों क्या होगा, ये लेस स्टेबल होगा बेटा, तो इसे बोलते हैं बच्चों इक्लिप्स्ड। अब यहाँ बच्चों इस वाले में आते हैं बेटा स्टेगर्ड फॉर्म में। तो स्टेगर्ड फॉर्म बेटा देखते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच डिस्टेंस ज़्यादा है बच्चों, तो बच्चा रिपल्सन बहुत कम हो रहा है, तो बेटा रिपल्सन कम हो रहा है तो एनर्जी भी कम है। अब बेटा जब एनर्जी कम होगी तो ये क्या होगा बच्चों, ये मोर स्टेबल होगा, तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों, स्टेगर्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे बेटा, स्टेगर्ड फॉर्म। अब इन दोनों के बीच जो बेटा एंगल्स बनेंगे उसे बेटा स्क्यू का फॉर्मेशन होता है ना बेटा। आइए बच्चों हम यहाँ पे करते हैं इस पॉइंट को नोट, कह सकते हैं कि ऑल फॉर्म्स, बेटा यहाँ पे कहेंगे कि ऑल फॉर्म्स अदर देन, बच्चों यहाँ लिखेंगे अदर देन, बेटा यहाँ पे लिखेंगे ई। अब बच्चों यहाँ पे लिखेंगे एंड, ई मतलब हो गया बेटा इक्लिप्स्ड, है ना बेटा इक्लिप्स्ड, एंड एस का मतलब हो गया बेटा स्टेगर्ड, एस का मतलब आप समझिएगा स्टेगर्ड, ई मतलब हो गया इक्लिप्स्ड, एस का मतलब हो गया बेटा स्टेगर्ड। आर नोन एज बेटा किस नाम से जानेंगे बेटा हम, आर नोन एज बेटा हम इसको जानेंगे ऑल फॉर्म्स ऑफ, इसके अलावा और भी जितने मिलते हैं बच्चों हम जानेंगे। ऑल फॉर्म्स आर अदर देन ई एंड एस आर, यानी इक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड्स आर नोन एज किस नाम से जानेंगे बच्चों, नोन एज बच्चों कह सकते हैं हम इसे स्क्यू फॉर्म। क्या कहेंगे बेटा, हम इसे बोलेंगे बेटा स्क्यू फॉर्म, है ना बेटा। अब बच्चों ये भी क्या है कि अब आते हैं बेटा थोड़ा सा मीथेन में, एक बेटा होता है 100 हॉर्स फार्मूला, जो इसी का ही एक तरह से रूप है, इसी का हम एक कार्बन को पकड़ के थोड़ा सा बच्चों को खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं बेटा, तो कुछ ऐसे बनता है बेटा उसका स्ट्रक्चर, जो बच्चों हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ बच्चों बोलेंगे ये बेटा जैसे एथेन हमने लिया ना बेटा, जैसे हमने एथेन का स्ट्रक्चर था ना, ये क्या था, ये CH3, अब बच्चों ये CH3 है ना बेटा, तो हम थोड़ा सा आते हैं यहाँ पे इस पर डिस्कस करते हैं कि बच्चों ये इसी का ये भी रूप है। यहाँ बच्चों हमने देखिए ये लिया कार्बन बेटा, हमने बेटा यहाँ पे ये बेटा कार्बन लिया, है ना बच्चों। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, देखिए इसके हाइड्रोजन है बेटा, इसके बेटा हाइड्रोजन है बच्चों, अब बेटा इसके हाइड्रोजन है, तो बेटा हमने यहाँ हाइड्रोजन लिया बच्चों, यहाँ बेटा हमने हाइड्रोजन लिया, ये बच्चों हमने हाइड्रोजन लिया बेटा, और बच्चों हमने यहाँ पे ये हाइड्रोजन ले लिया बेटा। अब बच्चों यहाँ पे इसको हम यहाँ ऐसे करते हैं बेटा, अब बच्चों यहाँ पे देखिए ये बेटा H हो गया, और ये बच्चों हो गया आपका ये बेटा 3 हाइड्रोजन है बेटा, तो ये बेटा 1 हाइड्रोजन है बेटा यहाँ हो गया, ये बेटा हमने 1 हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे ले लिया। इसको ये भी बेटा क्या, ये बच्चों है इक्लिप्स्ड फॉर्म, ये भी क्या है बच्चों 100 हॉर्स फार्मूला इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ बेटा डिनोट करते हैं, इसे बोलते हैं बच्चों 100, अब बच्चों बोलते हैं हॉर्स, अब बेटा ये होता है बच्चों ये फार्मूला, है ना बेटा, ये 100 हॉर्स फार्मूला होता है। तो ये क्या है बच्चों, ये भी बेटा ये क्या है बेटा इक्लिप्स्ड, क्या है बच्चों ये बेटा इसका बेटा इक्लिप्स्ड बेटा ये फॉर्म है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों इसमें स्टेगर्ड फॉर्म में करते हैं बच्चों। अब स्टेगर्ड फॉर्म में देखिए आपने इसे क्या यहाँ बच्चों एक वाई ऐसे बना लिए इस तरह, अब बेटा एक आपने वाई को ऐसे बना लिया बेटा उल्टा, जस्ट ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों इससे क्या करते हैं बेटा, इसे हम कनेक्ट करते हैं बच्चों, है ना बच्चों, इसे ज़रा अच्छे से बना दें बेटा, ये बेटा हम इसे क्या करेंगे बेटा यहाँ पे कनेक्ट करेंगे बच्चों, यहाँ बेटा हमने कनेक्ट किया बेटा। अब बच्चों इसमें हमने ले लिया हाइड्रोजन बच्चों, यहाँ ले लिया हाइड्रोजन बच्चों, यहाँ हमने ले लिया हाइड्रोजन बेटा, यहाँ पे ले लिया बच्चों हाइड्रोजन, यहाँ ले लिया बच्चों हाइड्रोजन, यहाँ बेटा हमने लिया हाइड्रोजन, है ना बच्चों। तो ये बेटा कौन सा फॉर्म हो गया, तो इसे बोलते हैं बच्चों, इसे बोलेंगे बेटा ये स्टेगर्ड फॉर्म बच्चों, ये आपका ये हो गया, इसे बोलेंगे बच्चों ये हो जाएगा बच्चों स्टेगर्ड बेटा फॉर्म, है ना बेटा। तो ये बच्चों आपका हो गया स्टेगर्ड फॉर्म, राइट। अब आते हैं बच्चों ये इक्लिप्स्ड फॉर्म हो गया, अब बच्चों स्टेगर्ड फॉर्म हो गया, है ना बेटा। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, हम इनका जरा बेटा एनर्जी फॉर्म बनाते हैं बेटा। अभी आपने देख लिया बेटा स्टेगर्ड फॉर्म हो गया बेटा, है ना। अब ये बच्चों इसी का ही बेटा वर्जन यही पर ये एक लिफ्ट हो गया बच्चों, ये क्या हो गया बेटा स्टेगर्ड फॉर्म हो गया। अब आते हैं बच्चों जरा हम आते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं, इसका कैसे होगा बेटा, तो हम आते हैं बच्चों जरा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से इसको और अच्छे से बेटा हम
समझते हैं। ये आते हैं बच्चों एनर्जी। अब बेटा हम कह सकते हैं प्रोफाइल, हालांकि हमने बता चुका हूँ बेटा ये क्या होता है, डायग्राम, है ना बेटा। एनर्जी प्रोफाइल बेटा ये हो गया आपका डायग्राम, है ना बच्चों। तो ये बेटा हम इसमें बनाते हैं, ये बेटा कैसे बनता है, यहाँ बेटा हम शुरू करते हैं, इसको बनाते हैं बेटा एनर्जी प्रोफाइल बेटा ये डायग्राम, है ना बच्चों। तो यहाँ बेटा हो गया, ये देखिए हमने बच्चों यहाँ पे लिया कुछ इस तरह से, ये बेटा हमने लिया यहाँ पे बेटा, यहाँ से लिया। अब यहाँ बच्चों हम क्या करते हैं कि यहाँ बेटा हम लेते हैं बच्चों, क्या लेते हैं बेटा, ये लेते हैं बच्चों यहाँ पे बच्चों, ये होता है बेटा, इसको हम कहेंगे ये बेटा है पोटेंशियल, अब बच्चों है ये एनर्जी, है ना बेटा। अब यहाँ बच्चों हमने लिया यहाँ पे इसे, ये बेटा हमने लिया यहाँ पे ये कुछ इस तरह से डायग्राम, फिर बच्चों हमने बेटा यहाँ पे लिया कुछ इस तरह से डायग्राम। तो बच्चों ये जो है इक्लिस्ट फॉर्म है, ऊपर वाला बेटा ये क्या है बच्चों, ये इक्लिस्ट फॉर्म है बेटा। ये क्या है, ये क्या है बच्चों, स्टेगर्ड फॉर्म है। ये बेटा स्टेगर्ड फॉर्म है, ई मतलब हो गया इक्लिस्ट, एस मतलब हो गया बेटा स्टेगर्ड फॉर्म। ये बच्चों क्या है 0 डिग्री है ना बेटा। ये बच्चों क्या है यहाँ पे हम कहेंगे डाईहेड्रल एंगल है, क्या है बच्चों ये डाईहेड्रल, बच्चों ये क्या है बेटा ये एंगल है, राइट। अब बेटा यहाँ पे क्या होता है, देखिए इक्लिस्ट का फॉर्मेशन होता है बच्चों बच्चों तो यहाँ से बेटा ये आता है, ये बच्चों आते हुए बेटा यहाँ पे ये आ गया बेटा, ये देखिए बेटा, है ना बेटा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बेटा 0 डिग्री है, यहाँ पे बच्चों ये कितना बन रहा है बेटा, यहाँ पे 60 डिग्री बेटा बन रहा है। यहाँ बच्चों देखिए क्या है बेटा, यहाँ पे ऐसे बेटा बनता जाएगा, ये बेटा इनफाइनाइट कन्फर्मर्स बन सकते हैं, लेकिन जनरली हम इतना ही पढ़ते हैं। ये बेटा यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये बेटा कितना हो गया बेटा, ये हो गया बरो 180 डिग्री। इसी तरह बच्चों ये क्या होता जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 240। इसी तरह बेटा ये क्या होगा बेटा, ये बढ़ते जाएंगे, है ना। ये बेटा ये बढ़ता जाएगा एंगल, 60 का डिफरेंस करते जाइए, है ना बेटा। ये 240 हो जाएगा, है ना बच्चों, ये 240 हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा बच्चों, ये आपका डायहेड्रल एंगल है बेटा, ये क्या होगा बच्चों, ये बढ़ता जाएगा, है ना बेटा। ये यहाँ बेटा आप कर लीजिए, यहाँ पे ये बेटा आप इसको यहाँ कर लेते हैं बच्चों, ये हो गया बेटा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा 240, ठीक है ना बेटा। तो बच्चों आगे इसी तरह से बच्चों ये बढ़ता जाएगा ना बेटा। तो इस तरह से बच्चों हमने इसका किया बेटा। अब आते हैं बच्चों, थोड़ा सा हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बेटा हम बनाते हैं बच्चों नॉर्मल ब्यूटेन का, है ना बच्चों। नॉर्मल ब्यूटेन का बेटा बनाते हैं हम यहाँ पे बच्चों, नॉर्मल ब्यूटेन का अब बनाते हैं बेटा यहाँ पर हम डायग्राम नॉर्मल। अब बच्चों ये हो गया ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन के बच्चों हम क्या करते हैं बेटा, हम लिख देंगे यहाँ पे CH3। अब बच्चों हमने ले लिया CH2, हमने बच्चों यहाँ पे ले लिया CH3, नॉर्मल ब्यूटेन कर लिया बेटा। अब बच्चों हम इसका पहले न्यूमैन क्या बनाएंगे, प्रोजेक्शन फार्मूला बनेंगे, क्या बनाएंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन बच्चों हम बनाएंगे फार्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन बेटा ये फार्मूला बनाएंगे, राइट। अब बच्चों ये देखिए हमने बेटा क्या लिया, अब बच्चों कुछ नहीं करना है, यहाँ बेटा हमने पहला डायग्राम बनाया, यहाँ पे ये बेटा इसे बनाते हैं। ये बच्चा फ्रंट कार्बन पहले बनाएंगे बेटा, यहाँ पे बेटा फर्स्ट फ्रंट कार्बन बनाएंगे बच्चों। अब हमने क्या लिया बेटा, यहाँ पे ये बेटा हमने ले लिया है, हम यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों CH3 मिथाइल करके ले लेते हैं यहाँ पे। तो बेटा हमने यहाँ पे ले लिया फ्रंट कार्बन पे, ये बच्चों हम इसको डॉटेड बनाते हैं बेटा, ये ले लिया बेटा बच्चों यहाँ पे, हम बच्चों यहाँ ले लिया, और हमने बच्चों यहाँ पर इसको ऐसे ले लिया। तो ये बेटा हो गया, इसे हम कहेंगे MeCH3। ये बच्चों हो गया Me, ये बच्चों हो गया आपका H, ये बच्चों हो गया आपका H, ये हो गया बेटा H, और ये हो गया बच्चों H, है ना बेटा। ये हो गया बेटा आपका, अरे ये हो गया बेटा आपका H, ये भी हो गया बच्चों H, है ना बेटा। तो इस तरह से बेटा ये हो गया H, ये भी बच्चों हो गया H, ये भी हो गया H, ये भी हो गया बेटा, और ये भी हो गया बेटा Me, ये हो गया बेटा आपका Me। अब ये बच्चों क्या होता है कि देखिए हमने बनाया फॉर्मूला बेटा, ये बच्चों ये भी बिल्कुल बिल्कुल Me में बिल्कुल बेटा पास में है। तो एक तरह से देखा जाए बिल्कुल, तो ये बेटा C1 कार्बन है बेटा, ये डॉटेड वाला बेटा कार्बन C1 है,
आज जो रिंग वाला बेटा कार्बन C2 तो मैंने C2 को फिक्स कर दिया, रोटेट कराया बेटा, तो बिल्कुल इसके एकदम बिल्कुल इस कार्बन के ठीक पीछे वो कार्बन है, इस Me के पीछे ठीक ये Me है, इस हाइड्रोजन के पीछे ठीक ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पीछे बेटा ठीक ये हाइड्रोजन है। तो बच्चों हम यहाँ पे कहेंगे एक तरह से एंगल क्या हो गया बेटा, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू बेटा 0 डिग्री हो गया बच्चों, है ना बेटा। ये कह सकते हैं कि ये क्या है बच्चों, हम इसे कहेंगे बच्चों ये क्या है, फुली बेटा कह सकते हैं ये इक्लिप्स्ड है ना बेटा। अब बच्चों यहाँ बच्चों हमने क्या लिया बेटा, 60 डिग्री का बेटा ये देखिए हमने ये लिया एंगल लिया बेटा। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों, इसी को हम बच्चों हमने यहाँ पे लिया ऐसे, है ना बेटा। और यहाँ बेटा हम क्या करते हैं, ये देखिए हमने इसे लिया बच्चों, ये होता जाता है आपका बेटा Me। अब यहाँ बच्चों जब हम बेटा इसको रोटेट कराते हैं बेटा, अब हम दोनों कंडीशन में ला सकते हैं, इसे इस कंडीशन में भी ला सकते हैं, इस कंडीशन में ला सकते हैं। जरा इसको बेटा हम डायग्राम बनाए, ये बेटा हो गया आपका यहाँ पे बच्चों, ये आ जाता है बेटा यहाँ पे H। अब बच्चों ये आपका आ गया बेटा यहाँ पे ये बेटा H, है ना बेटा। बच्चों ये Me है, ये आपका नहीं सॉरी ये बेटा आपका H नहीं है बेटा, ये Me है ना बेटा। ये बच्चों आपका हो गया Me बेटा, यहाँ आ गया है ना, राइट। यहाँ बच्चों आपका आ गया H, यहाँ बेटा आपका आ गया बेटा H, है ना बच्चों। और यहाँ आपका बच्चों आ गया ये बेटा आ गया आपका H, है ना बेटा। और यहाँ बच्चों आ गया आपका, तो बेटा यहाँ आ गया बच्चों ये बेटा आ गया H, है ना बेटा। इस तरह से बच्चों ये हो गया आपका बेटा, ये हो गया बच्चों ये। तो इस तरह से बेटा हम इसमें कन्वर्ट करते हैं बेटा, फुली इक्लिप्स्ड कर सकते हैं बच्चों। ऐसे कहा जाता है बच्चों, ये इसे बोलते हैं बच्चों गौच, ठीक है ना बेटा, इसे बेटा बोलते हैं। अब आते हैं बच्चों फिर हम बेटा यहीं पर इसका बेटा हम रिवर्सिबल ये बेटा फिर होता है बेटा, ये डायग्राम बनता है बेटा। ये मान लिया बच्चों फर्स्ट मान लिया, इसको बच्चों हमने मान लिया बेटा सेकंड, ये फिर बेटा हम यहाँ पे इसको करते हैं रिवर्स, फिर बेटा रोटेट करेंगे तो क्या पोजीशन बनेगी। तो फिर बेटा जब इसको हम रोटेट करते हैं यानी इससे रोटेट किया तो ये बना बेटा, ये बनना बेटा गौची फॉर्म बनना बच्चों, है ना बेटा। यहाँ कितने का एंगल बन गया है बेटा, हम कह सकते हैं यहाँ पे कितने का बन गया बेटा, ये बच्चों बन गया है 60 डिग्री का, है ना। हम यहाँ पे कितने बन गया बेटा, 60 डिग्री रोटेशन हो गया है, इसे गॉच फॉर्म बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ आते हैं बेटा, यहाँ पे हमने बेटा फिर लिया, देखिए बच्चों हमने यहाँ पे फिर बेटा इसे लिया, यहाँ पे इसे बनाते हैं बेटा। ये देखिए बच्चों ये आया बच्चों यहाँ ये आया बेटा। अब यहाँ बच्चों हमने क्या लिया बेटा, Me हो गया बच्चों। जब मूव करते हैं फिर वही कंडीशन बेटा आ जाती है, बिल्कुल वही। यहाँ बच्चों क्या हो गया बेटा, ये H आ गया बेटा। यहाँ क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे ये बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं बेटा ये आ गया बेटा, यहाँ पे Me आ गया बेटा, है ना बच्चों। यहाँ क्या आ गया बेटा, यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों ये बेटा ये H आ गया, है ना बेटा। यहाँ बच्चों H ऑलरेडी से है बेटा। तो यहाँ बेटा थीटा कितना हो गया आपका, ये 0 डिग्री एंगल हो गया बेटा। तो ये हम कह सकते हैं ये बच्चों ये क्या है, ये पार्सली क्या है बच्चों, ये हम कह सकते हैं इक्लिप्स्ड। ये क्या है बच्चों, ये पार्सली क्या है बेटा, यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों इक्लिप्स्ड है। अब बच्चों हम यहाँ आते हैं बेटा, यहाँ पे फिर बेटा यही कंडीशन होती है बेटा। तो यहाँ बच्चों फिर हम आते हैं, तो यहाँ बच्चों हम आते हैं तो बेटा यहाँ हमने देखा, यहाँ बच्चों हमने लिया फिर बेटा ये फ्रंट कार्बन लिया, ये बच्चों बैक, ये बेटा फ्रंट कार्बन बेटा डॉट वाला लिया, बैक कार्बन है बच्चों। तो ये बेटा हो गया Me यहाँ हो गया बेटा। अब बच्चों H बेटा यहाँ हो गया। अब बच्चों H जो है बेटा यहाँ हो गया। हम बच्चों यहाँ बोलेंगे H बेटा यहाँ हो गया। अब बच्चों हम बोलेंगे H बेटा यहाँ हो गया और Me बेटा यहाँ हो गया। एक तरह से बोलेंगे 100, इसे बोलेंगे बच्चों क्या बन गया बच्चों, इसे बोलेंगे बेटा ये हो गया एंटी फॉर्म। ये हो गया बच्चों क्या हो गया बेटा, हम इसे बोलेंगे बच्चों एंटी फॉर्म। ये बेटा एंटी फॉर्म हो गया, है ना। इसे पार्सली इक्लिप्स्ड हो गया बच्चों, इसे एंटी फॉर्म। एंटी फॉर्म मतलब क्या हो गया बच्चों, यह इसे बोल सकते हैं एंटी स्टेगर्ड। यह क्या बोल सकते हैं बच्चों, एंटी बेटा हम बोल सकते हैं स्टेगर्ड, है ना बेटा, एंटी स्टेगर्ड बेटा। इस तरह से बच्चों हमने इसको किया बेटा। अब आते हैं बच्चों हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आते हैं बच्चों इनका हम क्या करते हैं बच्चों, एनर्जी बेटा डायग्राम बनाते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों हम इनका एनर्जी डायग्राम बेटा यहाँ बनाते हैं। तो बच्चों एनर्जी डायग्राम हम यहाँ पे बनाते हैं इनका। ये बेटा ऐसे हुआ, ये बच्चों डायग्राम थोड़ा सा
बेटा ये डायग्राम है बच्चों। अब ये बेटा हमने ले लिया एक, ये ले लिया एंटी, एक बेटा लिया गॉच, ये बेटा ले लिया हमने पार्सली इक्लिप्स्ड, एक ले लिया बच्चों हमने फुली इक्लिप्स्ड, है ना बेटा। ये हमने बच्चों डायग्राम लिया। तो इसे बोलते हैं बच्चों ए मतलब हो गया एंटी, ठीक है बच्चों। जी मतलब हो गया बच्चों गॉच, और पी मतलब हो गया बच्चों पार्सली इक्लिप्स्ड, पी मतलब हो गया पार्सली इक्लिप्स्ड। एफ ई मतलब हो गया बच्चों फुली इक्लिप्स्ड, है ना। इसको ध्यान कर लीजिएगा। अब बेटा यहाँ पे देखिए क्या आता है, ये 0 डिग्री बेटा एंगल है, ये बच्चों यहाँ से आता है फुली इक्लिप्स्ड कहाँ आएगा, गॉच पे आएगा पहले, यहाँ बेटा आ गया गॉच पे, ठीक है ना बच्चों। गॉच से आता है फिर बच्चों पार्सली इक्लिप्स्ड पे, देखिए बेटा यहाँ जा रहा है, यहाँ पे पार्सली इक्लिप्स्ड पे बेटा, पार्सली इक्लिप्स्ड से बेटा किस में आ जाता है बेटा, एंटी में, यहाँ बेटा एंटी में आ गया बच्चों। एंटी से में किस में गया फिर पार्सली इक्लिप्स्ड में बेटा, पार्सली इक्लिप्स्ड में बच्चों कहाँ से फिर चला गया, गॉच में, गॉच से बेटा क्या हो गया, ये फुली इक्लिप्स्ड में बेटा ये आ गया। इस तरह से कह सकते हैं बेटा ये बच्चों कितना हो गया बेटा, यहाँ पे बेटा हम कह सकते हैं 60 डिग्री। ये बच्चों कितना हो जा रहा है बच्चों, ये हो जाएगा 120 डिग्री, है ना बेटा। ये हो जाएगा बच्चों 100 बेटा 20 डिग्री, ये बच्चों हो जाएगा 100 बेटा 20 डिग्री, राइट बच्चों। ये हो जाएगा बेटा 180 डिग्री। इस तरह से बेटा ये क्या होगा, ये जो है आगे होता रहेगा, है ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों इनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है बेटा, हम ऐसे कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी जो है बच्चों ऑर्डर फॉर्म है इनका, तो बेटा हम ऐसे कह सकते हैं कि बच्चों हो जाता है एंटी, है ना बच्चों, फिर हो गया बेटा गॉच, फिर हो गया बच्चों पार्सली इक्लिप्स्ड, ये बच्चों होगा ये फुली इक्लिप्स्ड, है ना बच्चों। तो बच्चों ये मैं समझ, हाँ ना। तो ये बच्चों हो गया एंटी गॉच पार्सली इक्लिप्स्ड फुली इक्लिप्स्ड, है ना बेटा। अच्छा बच्चों गॉच इफेक्ट क्या होता है बच्चों, ये जरा आ जाए यहाँ पे। गॉच बेटा ये होती इफेक्ट बेटा ये होता है बच्चों, स्टेबिलिटी जो होती है ना, स्टेबिलिटी, ये बेटा होता है स्टेबिलिटी आप ये ग्रेटर देन बेटा किसके, जी गॉच किसके होते हैं, एंटी के बेटा। तब होता है जब वेन हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा प्रेजेंट होता है, तब होता है जब बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा क्या होता है, हम कह सकते हैं बच्चों ये बेटा ये प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा वहाँ पे होती है जहाँ पे बच्चों नाइट्रोजन और बेटा ऑक्सीजन या बेटा फ्लोरीन क्या होते हैं, हाइड्रोजन से ये बेटा क्या होते हैं, ये एडेड होते हैं, किससे बच्चों होते हैं, ये एडेड किससे होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन से। किससे होते हैं बेटा, ये एडेड होते हैं बच्चों ये हाइड्रोजन। जैसे बेटा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ बच्चों, ये बेटा जैसे बेटा हमने यहाँ पे लिया कि बेटा ये नाइट्रोजन है बच्चों, इस पर लोन पेयर है बेटा, यहाँ देखिए बेटा ये हाइड्रोजन लगा है बच्चों, यहाँ भी बेटा हाइड्रोजन है बेटा, ये बच्चों ये लोन पेयर है ये इसके बीच। और बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बेटा ये जो है थोड़ा सा ये हम ले लिया बेटा, यहाँ पे ये बेटा हो गया आपका हाइड्रोजन बच्चों, ये हो गया बेटा हाइड्रोजन, ये बच्चों हो गया आपका CH3, है ना बेटा CH3। तो यहाँ बच्चों करेंगे, यहाँ बच्चों हो गया एच, तो यहाँ लिखेंगे बेटा वाइल इन दिस केस CH3 बिटवीन कितने के बीच में है बच्चों, ये बेटा लिखेंगे वाइल इन दिस केस बच्चों, इन दिस केस बेटा हम लिखेंगे CH3 इज बिटवीन, CH3 इज बच्चों हम लिखेंगे बिटवीन किसके बीच है बेटा, 2 हाइड्रोजन एटम्स के बेटा यहाँ पे ये बीच में है। तो यहाँ बच्चों क्या होता है बेटा, गॉच इफेक्ट बेटा लगता है ना बेटा, ये स्टेट है। या हम ये भी कर सकते हैं जैसे CH3 लिया हमने यहाँ पे बच्चों, C लिया, H लिया बेटा, H लिया बेटा, फिर बच्चों हम N लेते हैं बच्चों, यहाँ ये हो गया बेटा, हमने यहाँ बेटा H लिया, ये बेटा क्या हो गया, ये लोन पेयर हो गया बेटा, इसे हम लोन पेयर कर लेंगे, ये बच्चों हो जाएगा यहाँ पे H, है ना बेटा। अब ये क्या होते हैं बच्चों, ये मोर स्टेबल होते हैं। एक बेटा डायग्राम यहाँ भी और भी बेटा हम बनाते हैं। ये देखिए बच्चों हमने ले लिया N, ये बेटे हमने ले लिया N, ये बच्चों इस पे लोन पेयर है बेटा, तो लोन पेयर से बेटा ये देखिए यहाँ बेटा ये हाइड्रोजन हो गया बेटा, ये बोलेंगे बेटा CH3 हो गया बच्चों, यहाँ बेटा देखिए हाइड्रोजन हो गया बेटा, ये हो गया बेटा आपका हाइड्रोजन, ये बच्चों हो गया आपका हाइड्रोजन। तो ये कहेंगे बच्चों ये क्या है बच्चों, यहाँ पे हम ये कहेंगे बेटा ये है मोर स्टेबल, हैं मोर स्टेबल, बिकॉज लोन पेयर हैज़ नो स्टेरिक रिपल्सन। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज
बेटा लोन पेयर, लोन पेयर, ये बेटा हम लिखेंगे बिकॉज लोन पेयर, लोन पेयर हैज नो स्टेरिक, बेटा क्या होगा, रिपल्सन, नो स्टेरिक बेटा रिपल्सन। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चा, अब हम बेटा आज हम यहीं तक इसको ब्रेक करते हैं बच्चों, फिर बेटा हम लेक्चर को आगे बेटा कंटिन्यू करेंगे। ओके।